हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ग्रामर पोर्शन को कवर कर रहे थे, हमने कल यूज़ ऑफ शुड पढ़ा था और हमारे टेंस की सीरीज चल रही है। हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, पैसेज को, और नरेशन, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सभी क्लासेस आपके रन पर हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नए फीचर का यूज़ पढ़ते हैं जिसे हम यूज़ ऑफ कैन। कैन का यूज कहाँ होता है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, कैन, इसके दो फॉर्म हैं, एक प्रेजेंट फॉर्म, एक पास्ट फॉर्म है। कहाँ यूज होगा, आपको इसके सही तरीके पता होना चाहिए। ठीक है, यूज ऑफ कैन का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। दोस्तों देखिए, यूज ऑफ कैन, इसमें हम यूज ऑफ कैन के 4 डायमेंशन देखेंगे। 4 डायमेंशन देखेंगे कि चारों ये कहाँ यूज होते हैं, क्या टाइप है इनके, इसके बारे में काफ़ी विस्तृत अध्ययन करेंगे हम लोग। आइए, रूल नंबर 1 क्या कहता है, कैन का प्रयोग शक्ति मतलब पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी मतलब योग्यता दिखाने के लिए, कैपेसिटी मतलब क्षमता को एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? कैन का प्रयोग। ठीक है, कैन का प्रयोग कहाँ करते भाई हम लोग? पावर, जहाँ आपको लगे, जैसे मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, तो आपकी पावर, शक्ति की बात की जा रही है। एबिलिटी, योग्यता, मैं यह काम कर सकता हूँ, मतलब की योग्यता है, हो गया। क्षमता को व्यक्त करेगा, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, कैन का यूज करते हैं। आगे देखिए, हम दूसरा पोर्शन देखते हैं। कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति देने के अर्थ में करते हैं। ठीक है, कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं? परमिशन हुआ, अनुमति देने के अर्थ में करते हैं। ठीक है, और पहले हम रूल देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है, उसके बाद आप लोग को इसके ऊपर बढ़िया से बात करते हैं। ये था आपका परमिशन, अनुमति हो गया। कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब सैद्धांतिक संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। सैद्धांतिक संभावना, जैसे सभी गलत कर सकते हैं, यह सच नहीं हो सकता है, बिजली हानिकारक हो सकती है। ठीक है, ये आपके क्या हैं, ये एक सैद्धांतिक है। और चौथा क्या कहा गया है, कैन का प्रयोग हैबिट, आदत या नेचर या हो गया स्वभाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आदत क्या है, स्वभाव क्या है, धोखेबाज हमेशा धोखेबाज हमें धोखा दे सकता है। ईमानदार आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है कि भाई, हाँ, आपको समझ में आई नहीं? तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपके नेचर वाली जो चीज़ें हैं जिसको बताया गया है। ये 4 डायमेंशन हम देखें। ठीक है, ये 4 हमने डायमेंशन देखा। पहला हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने क्या देखा था भाई, कैन का प्रयोग पावर, शक्ति, योग्यता, कैपेसिटी एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, यानी किसी के अंदर पावर है, जिसे मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, हो गया। और इसके बाद हमने क्या देखा था, दूसरा तरीका क्या था भाई, कैन का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? और परमिशन, अनुमति दे, जैसे तुम अब जा सकते हो, तुम दुकान से कलम खरीद सकते हो, ये क्या है, ये परमिशन है। रूल देख लीजिए, उसके बाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और हमने देखा था जो सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे मतलब सभी गलती कर सकते हैं, मतलब इस सैद्धांतिक रूप से है। अगर कोई ना पढ़ा लिखा तो सभी लोग गलती कर सकते हैं, तो ये सैद्धांतिक बात है, यह सच नहीं हो सकता है, बिजली हानिकारक हो सकती है। ओके, पहले ध्यान दीजिए आप लोग,
कि चार वो कौन से हैं बेसिक, उसके बाद हम इसको बढ़िया से कवर लेते हैं। और कैन का प्रयोग हैबिट, आदत या नेचर, स्वभाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी के अंदर ये हैबिट है, आदत है, उसके अंदर गलत आदत है, या फिर जैसा उसका स्वभाव है, धोखेबाज हमें हमें धोखा दे सकता है, ईमानदार आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हो गया। तो ये रहा। अब आइए हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनेगा ये, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर ये है कि हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर अफर्मेटिव है, क्या है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब क्या होता है आप समझ रहे हैं, साधारण वाक्य। एक सेकेंड, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ओके, अफर्मेटिव में। उसके बाद हम कैन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कैन। उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, प्लस अदर वर्ड, ये डब्लू है आपका। ठीक है, तो ये आपका डब्लू है, अदर वर्ड। तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हो गया, फिर कैन लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर निगेटिव होगा तो कैन के बाद नॉट लगा दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर कैन है ना, कैन के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक, कैन के बाद हम क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। तो हम समझ गए ना, पहले हम सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद हम कैन लिखेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा लिखने में। सब्जेक्ट प्लस कैन, आप रिवाइज करिए भाई, 2 बार लिखाने का मतलब यही है कि इसको आप रिवाइज कर लें। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन, नॉट नहीं आएगा तो इसके बाद नॉट लगा देंगे। अगर नॉट आता है तो हम इसके बाद ही नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हो गया, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो अदर वर्ड बचेगा हम लिख देंगे। ठीक है भाई। अगर इंट्रोगेटिव में आएगा तो कैन पहले हो जाएगा, हो गया, उसका नियम है अलग से। तो देखते हम लोग, चलिए समझ गए होंगे आप लोग कैसे इसका यूज हुआ है। आइए देखिए, वह बॉक्स उठा सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है ना, इसकी क्षमता दिखा रही है। तो वह बॉक्स उठा सकता है, इसलिए क्या, सब्जेक्ट कौन है, ही के साथ कैन हो गया, हो गया, ही के साथ कैन। उसका तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिफ्ट, लिफ्ट, ही कैन लिफ्ट, लिफ्ट मतलब उठाना, क्या, द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। क्या भाई, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स उठा सकता है, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, कौन, मतलब आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी, योग्यता है ना, तभी ना बोलोगे। तो यू कैन, यू के साथ कैन हो गया ना, सब्जेक्ट प्लस कैन, इस वर्ब का फर्स्ट वन, स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम मेरे दुश्मन को हरा सकते हो, भाई तुम्हारे अंदर पावर है। तो यू कैन डिफीट मतलब हराना होता है, किसको भाई, माई एनिमी को। तो डिफीट मतलब हराना, यू कैन डिफीट माई एनिमी। ठीक, उसके बाद है हम लोग हिमालय चढ़ सकते हैं। तो हम लोग, सब्जेक्ट कौन है, हम लोग, वी हो गया, उसके बाद कैन हो गया, उसके बाद क्या है, वर्ब लिखेंगे ना, क्लाइंब, वी कैन क्लाइंब, किस पर, वी कैन क्लाइंब द हिमालय, हो गया। तुम यह प्रश्न हल कर सकते हो, आपकी योग्यता है, यू कैन, सब्जेक्ट है यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अब नेगेटिव है, हमने कहा था कैन के बाद नॉट लगा दीजिएगा, बोलते ना, कैन, जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो,
आपकी कैपेसिटी नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है, मतलब योग्यता की बात है ना। तो जैसे योग्यता की बात आई तो आप योग्य रहते खेलते। तो यू कैन नॉट प्ले द क्रिकेट, यू के बाद यू के साथ कैन, कैन के बाद नॉट है, यू कैन नॉट प्ले द क्रिकेट। रानी नदी में तैर नहीं सकती, रानी नदी में तैर नहीं सकती है, तो क्या बोलेंगे? रानी कैन नॉट स्विम, स्विम मतलब तैरना, का कहाँ? स्विम इन द रिवर, इन द रिवर, इन छूट गया आप। रानी कैन नॉट स्विम इन द रिवर। मैं संगीत नहीं गा सकता, हो गया, मतलब गा नहीं गा सकता। तो आई हो गया कौन? मैं, कैन नॉट हो गया क्या? गाना, सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मनुष्य सभी काम नहीं कर सकते, मनुष्य सभी काम नहीं कर सकते। ह्यूमन कैन नॉट डू एवरीथिंग, ह्यूमन हो गया सब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट हो गया डू एवरीथिंग, एक मतलब प्रत्येक काम। आगे बढ़े हम लोग। अब इंट्रोगेटिव देख लीजिए। पहले कैन आ जाए, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? पहले कैन लिखेंगे ना, अभी बोला था मैंने। पहले कैन लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे, है ना। उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर वही चलता रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम, है ना, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? कैन हो गया, उसका सब्जेक्ट हो गया, कैन हो गया ना ये, उसका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या है? यू, कौन? तुम ना। वर्ब क्या है? स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। क्या तुम गाना गा सकते हो? कैन यू सिंग अ सॉन्ग। देखिए गड़बड़ किया गया है, इंट्रोगेटिव है, छापने वाले में गड़बड़ किया है, इंट्रोगेटिव साइन होना चाहिए। कैन यू स्पीक इंग्लिश या कैन यू सिंग अ सॉन्ग, ठीक। और क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो? मार्क इंट्रोगेशन से। कैन यू, सब्जेक्ट हो गया पहले कैन, उसका यू, उसका क्लाइम ऑन द ट्री, क्लाइम ऑन द ट्री। क्या तुम अपने आप को बदल सकते हो? कैन यू चेंज योर सेल्फ, हो गया। तो कैन यू चेंज अपने आप को, मतलब यू अपने आप के लिए क्या लगे? यू योर सेल्फ कहेगा ना, क्यों? जैसे ही हिमसेल्फ है, सी हर सेल्फ है, इसलिए यू योर सेल्फ। क्या तुम नदी में तैर सकते हो? कैन यू स्विम इन द रिवर, ओके। आगे बढ़ते हम लोग। फिर हम देखा कैन का प्रयोग परमिशन के अर्थ में करते हैं, हो गया। वही नियम है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट क्या है? तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, परमिशन है ना, यू कैन गो नाउ। तुम दुकान से कलम खरीद सकते हो, तो यू कैन, देखिए नीचे लिखा ना, यू कैन बाई पेन्स, यू कैन बाई पेन्स फ्रॉम द शॉप, फ्रॉम द शॉप, ये भी परमिशन की बात हो रही। यू कैन बाई, बाई बात खरीदना, क्या? पेन्स, यू कैन बाई पेन्स फ्रॉम द शॉप, हो गया। आगे पढ़ते हम लोग। क्या आज रात में सिनेमा जा सकता हूँ, परमिशन कैन आई, भाई इंट्रोगेटिव है ना, तो कैन पहले हो गया, उसका सब्जेक्ट आई हो गया, आई जाना, क्या? गो, कहाँ? टू सिनेमा, गो टू सिनेमा टू नाइट, इसमें इंट्रोगेटिव छूट गया है। कैन आई गो टू सिनेमा टू नाइट। क्या मैं तुम्हारी डायरी देख सकता हूँ? कैन आई सी योर डायरी, कैन आई सी योर डायरी, ओके, परमिशन हो गया। कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की ही संभावना, सैद्धांतिक संभावना को दिखाने के लिए करते हैं। सभी गलत कर सकते हैं, सभी गलती कर सकते हैं। एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक, एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक, एवरी वन यानी प्रत्येक लोग गलती कर सकते हैं, एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक। एवरी वन मतलब सभी की बात कर रहा है, कैन हो गया, अ मिस्टेक। यह सच नहीं हो सकता है, इट कांट बी ट्रू, इट कांट बी ट्रू, हो गया। यह सच नहीं हो सकता है, इट कांट बी ट्रू, ओके। यह सच नहीं हो सकता, इसे क्या बोलेंगे? इट कांट बी ट्रू।
नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, बिजली हानिकारक हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। क्या हो गया भाई, ये तो सैद्धांतिक ट्रू है ना, क्यों भाई, बिजली हानिकारक तो कैन भी लगा सकते हैं। जैसे मतलब हो सकता है, मतलब अगर संभावना आ जाए, हो गया, तो उसमें हम लोग बी लगाते हैं, कैन बी, इट कैन बी ट्रू, बिजली हानिकारक हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, रवि घर पर हो सकता है, रवि कैन बी एट होम। हो गया, ये हो गया। अगला देखते हैं हम लोग, कैन का हैबिट, नेचर, स्वभाव एक्सप्रेस को व्यक्त करने के लिए, धोखेबाज हमें धोखा दे सकता है, हो गया, डिसाइटफुल, डिसाइटफुल पर्सन कैन डिसीव, डिसाइटफुल धोखेबाज व्यक्ति, एक धोखेबाज व्यक्ति कैन डिसीव, डिसीव DECEIVE, EIV, डिसीव मतलब होता धोखा देना, हो गया, धोखा देना, अ डिसाइटफुल पर्सन कैन डिसीव अस। ईमानदार आदमी देखिएगा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कौन ईमानदार, एन ऑनेस्ट मैन, मतलब एक ईमानदार आदमी कैन नॉट, कैन नॉट, नॉट नहीं चिपकना चाहिए था, चिपक गया है, कैन नॉट हार्म एनी वन, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, एनी वन किसी को भी। ओके, सो फ्रेंड, हमने पूरे तरीकों को देखा कैन के, ठीक है, हमने कैन के पूरे तरीकों को देखा, कहाँ पर इसके प्रयुक्त हैं सभी तरीके। हमें लगता है आपको आप कैन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि ग्रामर में पूरा पकड़ हासिल करें, पूरी ग्रामर को समझें, तो बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, अपने ग्रामर पोर्शन को मजबूत कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग हुआ, आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए, मैंने पैसेज को ट्रांसलेट करवाए हैं, हिंदी को कैसे इंग्लिश पढ़ें, उसका अर्थ कैसे निकले, सब मैंने बताया है। ओके, और इस पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग ग्रामर के नए नियम को सीखेंगे। ठीक है दोस्तों।